वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर कैलकुलस में इंटर करना है, स्पेशली सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो सम है पूरा टोटल 70% मार्क्स कवर करता है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं सीख पाओगे, इंटीग्रेशन नहीं सीख पाओगे और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं सीख पाओगे और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब इस क्लास में मैं आज आपको डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करके सारे एक एक मेथड डिफरेंशिएशन के सारे टाइप्स डिस्कस करने वाला हूं। तो सभी बच्चे आज की क्लास मिस ना करें क्योंकि अगर आज की क्लास आपने मिस कर दी तो डिफरेंशिएशन आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आप डिफरेंशिएशन को सीख जाओगे। और जो बच्चे क्लास 11th की बात कर रहे हैं और 11th में भी डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि फिजिक्स में भी हमें डिफरेंशिएशन का यूज करने को मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन आपको मिस नहीं करना। तो सभी बच्चे डिफरेंशिएशन की क्लास अवश्य ज्वाइन करें। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके नाउ स्टूडेंट, आप जान लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमें ये देखना होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कोई फंक्शन है हमारे पास, तो उस फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट लाइन, सिंगल टेंजेंट लाइन अगर ड्रा कर सकते हैं तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अदरवाइज वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह से ड्रा कर दिया। ये सपोज करिए ये हमारे पास एक कर्व है और इसका इक्वेशन हमने लेट कर लिया है कि भाई एफ एक्स है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ पे अब एक पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट ले लिया हमने, और पी पॉइंट हमारा ओरिजिन से यहाँ से ये डिस्टेंस जो है सी पॉइंट सी है। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि ये पी पॉइंट पे मतलब सी कामा 0 पर एक्स इक्वल सी पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये हमारा इंटेंशन है। ठीक है, हमें ये मालूम करना है कि पी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे क्या करना पड़ेगा हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे पी पॉइंट था, तो सबसे पहले हमने एक काम किया, यहाँ पे कुछ दूरी पर कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए हमने क्यू पॉइंट लिया और ये बोल दिया कि ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, तब यहाँ के कोऑर्डिनेट बाई एक्स कामा 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखने होंगे तो हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में सी डिस्टेंस पे और इसका कर्व के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये सी एक्स की वैल्यू है ना सी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू सी को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पी पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं सी कामा एफ ऑफ सी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसी तरह से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना हो तो क्यू पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं एक्स और एक्स की वैल्यू को वापस यहाँ पे रखेंगे तो एक्स ही आएगा। ठीक है, तो एक्स और एफ एक्स ये कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। अब थोड़ा सा देखो, हमारा इंटेंशन ये था, हम ये चेक करने जा रहे थे कि क्या पी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं या नहीं। मतलब कहने का है कि क्या पी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है अथवा नहीं है, ये चेक करना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए P को Q से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से हमने P को Q से ज्वाइन कर दिया, एक PQ कॉर्ड मिल गई हमें। PQ कॉर्ड है, अब सबसे पहले अगर हम PQ कॉर्ड की स्लोप निकाल लें, PQ कॉर्ड की स्लोप अगर निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ
पी क्यू कार्ड की स्लोप निकालने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये पी क्यू कार्ड है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी हम निकाल सकते थे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे हमें पी क्यू कार्ड की स्लोप चाहिए तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर कर देते, इस लाइन को हम आगे थोड़ा बढ़ा दें, तो ये आप देख रहे हो कि ये एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे ज्वाइन कर देते, तो ये थीटा है, तो ये अल्टरनेट एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लो कि भाई ये c डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास c कितनी लेफ्ट होगी, x माइनस सी लेफ्ट होगी ना, x माइनस सी लेफ्ट हो गई। तो ये x माइनस सी है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस सी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, ये डिस्टेंस थी f ऑफ c, और ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, f ऑफ x है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो हम ये f ऑफ c को माइनस कर देंगे f ऑफ x से, पूरा ये f ऑफ x है ना, देखो f ऑफ x है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, f ऑफ x माइनस में f ऑफ c आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। यहाँ पे सपोज करिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास m है, तो अगर हमें पी क्यू कार्ड की स्लोप चाहिए थी तब हम स्लोप का फार्मूला यहाँ पे tan थीटा यूज करके भी मालूम कर सकते थे। तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते थे qm अपॉन में pm, qm अपॉन में pm, इतना लिख लिया। तब आप देखो tan थीटा को तो m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो qm की वैल्यू क्या है, fx माइनस में f ऑफ c अपॉन में क्या लिखेंगे, x माइनस में c, इतना काम कर लिया। अब आप देखो ये तो कॉर्ड PQ की स्लोप है, इसकी स्लोप है कॉर्ड PQ की, लेकिन हमें क्या चेक करना था, हमें ये चेक करना है कि क्या हम P पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं या नहीं। अगर P पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि P पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल c। ठीक है, c डिस्टेंस पे है ना, x इक्वल c पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज वी विल ड्रा अ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट p। ठीक है, तो चलिए वो काम कैसे करना है उसको देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि अगर p पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस फिगर को थोड़ा सा मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको कि ये कर्व था अभी हमारे पास PQ कर्व, यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास Q पॉइंट था। अभी ये कॉर्ड हमारे पास कुछ इस तरह से थी, ऐसे थी कॉर्ड। तो थोड़ा सा देखिए, अगर हम ये P पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम P पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि अगर हम Q को ये बोलते हैं Q टेंडिंग टुवर्ड्स P, Q को P की तरफ लेके आए, Q को किसकी तरफ लेके आए, P की तरफ। तो अभी Q यहाँ पे है तो हमारी ये PQ कार्ड इस तरह से दिख रही है। अब अगर Q पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊँ तब देखो यही कर्व है, ये P पॉइंट है, अभी ये Q पॉइंट जंप करके यहाँ पे आ गया, Q पॉइंट यहाँ पे आ गया। तब ये जो कॉर्ड थी अभी ऐसे दिख रही थी, अब थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, यूं दिखने लगेगी। ठीक है, ये कॉर्ड ऐसे होगी। लेकिन अगर Q पॉइंट को और हम नजदीक ला रहे हैं P की तरफ तब क्या हो रहा है, तब थोड़ा सा देखो ये कर्व था अभी हमारा, वही कर्व है, उसकी सिचुएशन हम चेंज कर करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये P पॉइंट अगर Q पॉइंट और नजदीक आ गया P के, मतलब Q इस तरह से दिखने लगा, तब क्या होगा, तब जो है कॉर्ड हमारी इस तरह से दिखने लगेगी। ये देखिए ना, अभी कॉर्ड ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा क्योंकि Q टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हमने एज्यूम किया, P। ठीक है, तब होगा क्या, ये जो PQ कॉर्ड है, मतलब जो PQ कॉर्ड है वो जस्ट लाइक अ टेंजेंट, मतलब ये कर्व है अगर, तब यहाँ पे P पॉइंट है तो Q पॉइंट हमारा टेंड्स कर रहा है P की तरफ। तो एक समय अवश्य ऐसा आएगा
जब ये Q पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा P पॉइंट पे, P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों ही कोइंसिडेंट कर जाएंगे, और जब कोइंसिडेंस कर जाएंगे तब ये जो PQ कॉर्ड थी अभी तक, वो कॉर्ड ना होकर के एक टेंजेंट बन जाएगी ना। ओके, समझ में ये चीजें, ठीक है। तब ये सिचुएशन हमारी क्या है, Q और P बोथ आर द सेम पॉइंट, then PQ chord will turn into a tangent at point P, ठीक है। तो कंडीशन क्या ध्यान देनी है हमें, Q tending towards P, अगर Q हमारा P की तरफ टेंस करेगा तभी हम कह सकते हैं कि ये PQ chord जो है किसकी तरफ से हो जाएगी, टेंजेंट की तरफ हो जाएगी एट पॉइंट P, x = C, ठीक। तब देखो होगा क्या, तब यहाँ पे अभी ये क्या थी, कॉर्ड PQ थी, तो इसकी स्लोप ये लिखा था हमने। तो अगर हम P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना चाहें तब हम ये लिखेंगे Q को टुवर्ड्स P, और तब क्या होगा, तब ये होगा कि भाई X जो है हमारा किसकी तरफ मूव करेगा, C की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तब क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी इंड होकर के ये डिस्टेंस हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये पूरी लाइन हमारी जो आपको दिख रही है Q, और इसको अगर ले लें N, QN लाइन, ये पूरी ऐसे मूव करके हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि भाई X किसकी तरफ टेंड्स करेगा, C की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। तब होगा क्या, ये हमारी टेंजेंट लाइन बन जाएगी P पॉइंट, ठीक। तब हम यहाँ पे लिमिट यूज कर लेंगे, तो लिमिट, ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स C, और यहाँ पे इस पे लिमिट लगा रहे हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, यही तो है स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, तो दोनों साइड हम लिमिट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स C, और ये वैल्यू fx माइनस में f(c) अपॉन में x माइनस C। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तभी हम टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रा कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं इस पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, दोनों को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ले जा करके उसकी टेंजेंट लाइन ड्रा करना सीखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं सेकेंड अप्रोच जो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, जिससे हमको एक पर्टिकुलर केस मिलेगा जिससे हम डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। वो जो कंडीशन है पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्या है उसको समझ लेते हैं, वो कंडीशन कैसे डेवलप हुई। तो उसके लिए यहाँ पे अगर सपोज करो हमारे पास एक कर्व है वापस से y = f(x) का, और हमने आपसे ये कह दिया कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये ओरिजिन से C डिस्टेंस पे ये पॉइंट हमने लिया। आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करो, या फिर हम ऐसे कह दें कि आप ये बता दो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमें वापस से वही काम करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे क्या इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये C डिस्टेंस पे था, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया H डिस्टेंस पे, ठीक है, H डिस्टेंस पे इस साइड एक पॉइंट लिया, मान लो A पॉइंट है, और एक दूसरा पॉइंट राइट हैंड साइड हमने लिया B पॉइंट, और इसको भी हमने H डिस्टेंस पे ही कंसीडर कर लिया। तो अगर ये C है, ये डिस्टेंस C है ओरिजिन से, ठीक है, तब हम यहाँ के C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट तो आप बता दोगे कि भाई C, 0 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इस साइड यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखने जाएं तो आप बताओगे कि सर C है, ये H है, तो C + H, 0 आप लिखोगे। लेकिन अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है तब हम क्या लिखेंगे, C - H, 0। ये पॉइंट आ जाएंगे, ये 3 पॉइंट हमें मालूम चल गए, ठीक है, C - H, 0, C, 0, और ये C + H, 0। हमें चेक करना है कि C पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हमने एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट B लिया। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो C - H है,
अगर हम इस कर्व के साथ y इक्वल एफ ऑफ एक्स के साथ अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए का निकालें तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये पूरा सी था, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस सी माइनस एच है ना, तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सी माइनस एच, और यहाँ पे सी माइनस एच को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन ही तो हमारे पास क्या है, x इक्वल सी माइनस एच, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे आपस में तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ c माइनस h, ये मिलेगी। इसी तरह से हम b पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई है, c प्लस में h, ठीक है। तो c प्लस h b पॉइंट के कोऑर्डिनेट c प्लस h कामा f ऑफ c प्लस h, क्लियर है। ये पॉइंट हमने लिख दिया। अब यहाँ C पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपको पहले से पता था कि भाई ये C है और ये f ऑफ x है, तो C कामा f ऑफ C आएगा, क्या आएगा, C कामा f ऑफ C। लेकिन हमें करना क्या था, सारे पॉइंट्स हमें मालूम चल चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि ये C पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। H के बारे में तो आइडिया है कि H इज अ माइनर क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि A पॉइंट और B पॉइंट C के बहुत ही नजदीक है। A पॉइंट और B पॉइंट जो हमने लिया है वो इस लाइन के बहुत ही नजदीक लिया, लेकिन आपको शो करने के लिए, समझाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा ही एज्यूम करेंगे बोथ आर द नियरर टू C, ठीक है, दोनों नियरेस्ट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमें C पॉइंट पे टेंजेंट लाइन हमें ड्रा करनी है। तो C पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये A को हमने C से ज्वाइन कर दिया, A को C से ज्वाइन कर दिया हमने, तो देखो ये इस तरह से ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये AC कॉर्ड मिल गई। तो अगर हम कॉर्ड AC की स्लोप निकाल लें तब देखिए क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड AC कॉर्ड की स्लोप कितनी मिल जाएगी भाई, यहाँ पे देख लो x1 y1 x2 y2, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 कुछ भी लेट कर लो। तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल लें तो y2 माइनस y1 मतलब कि f ऑफ c माइनस h माइनस में f ऑफ c अपॉन में c माइनस h माइनस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तब आप देखो ये जो कॉर्ड हमने निकाली है, कॉर्ड की जो स्लोप निकाली है वो हमने कहाँ पे निकाली, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकाला ना। तो लेफ्ट हैंड साइड AC कॉर्ड की स्लोप आई है, AC की स्लोप को हमने m1 एज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे ये C से C कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला, f ऑफ c माइनस h माइनस में f ऑफ c अपॉन में माइनस का h, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम राइट साइड जा करके यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्ड BC जो कॉर्ड दिख रही है इसकी स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड BC क्या मिलेगा, तो BC के लिए देख लो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, तब हमें मिल जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस में क्या मिल गया, f ऑफ c मिल गया, अपॉन में क्या मिल गया, c प्लस h माइनस c प्लस h माइनस का c, इससे ये कैंसिल हो गया। तब आप देखो स्लोप ऑफ कॉर्ड BC कॉर्ड की स्लोप को हमने m2 एज्यूम कर लिया, तो वो मिल रहा है f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h। तो भाई ये कॉर्ड AC और BC की स्लोप तो हमने मालूम कर लिया। अब AC और BC की स्लोप मालूम हो चुकी है, लेकिन हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि C पॉइंट पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आपको खुद से समझना पड़ेगा, चीजों को प्रैक्टिकली इमेजिनेशन के थ्रू समझना पड़ेगा कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि ये जो AC लाइन है तो C की तरफ ले जाते हैं, तब होगा क्या, ये जो अभी AC कॉर्ड आपको दिख रही थी वो हमारी कॉर्ड जो है एक टेंजेंट बन जाएगी C पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम B पॉइंट को भी C की तरफ लेके आते हैं तो ये जो BC कॉर्ड है वो भी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी C पॉइंट पे। कहने का मतलब है
कि ये पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तब आप देख रहे हो कि ये जो कॉर्ड है, ये हमारी कॉर्ड यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, तो ये कॉर्ड ऐसे दिखने लगी और नजदीक जाएगा, तो ये कॉर्ड और ऐसे दिखने लगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कॉर्ड AC का कन्वर्टेड फॉर्म टेंजेंट एट पॉइंट C डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और वो होगा कैसे, जब A टेंड्स करेगा C की तरफ, इट मींस वी कैन से H टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। H किसकी तरफ, अगर A C की तरफ जाएगा तो H किसकी तरफ मूव करेगा, 0 की तरफ। और H तो पहले से भी आपको पता है, H इज अ माइन्यूट क्वांटिटी, लिमिट में आप पढ़ चुके हो। H हमेशा किसकी तरफ टेंड्स करता है, 0 की तरफ। H इज अ माइन्यूट क्वांटिटी, ओके। तो उस समय होगा क्या कि यहाँ पे C पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और कब ड्रा कर सकते हैं, व्हेन H टेंडिंग टुवर्ड्स 0। और जब H हमारा टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तब हम टेंजेंट लाइन तो भाई C पे ड्रा कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो AC कार्ड की स्लोप है वो BC कार्ड की स्लोप के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बोथ आर द टेंजेंट एट दैट पॉइंट C, क्योंकि दोनों कॉर्ड हमारी C पॉइंट पे टेंजेंट की तरह से फॉर्म करने लगेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फाइनली कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ H टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन द स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BC बोथ आर सेम। इट मींस ये हमारी स्लोप AC को ये हमने क्या कहाँ पे निकाला था, लेफ्ट हैंड साइड निकाला था। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, मतलब H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिमिट लगा करके, लिमिट H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ C माइनस H माइनस f ऑफ C अपॉन में माइनस H, और ये इक्वल हो गई, ये कॉर्ड की स्लोप नहीं है। अब ये स्लोप किसकी आ गई, टेंजेंट लाइन की, जो कि हमारी कुछ इस तरह से मूव करेगी। बोथ कॉर्ड विल बिकम नाउ इन टर्म ऑफ टेंजेंट, इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तब ये टेंजेंट की स्लोप हो चुकी है लेफ्ट हैंड साइड से, और ये हमारे पास ये जो है ये राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे इसकी स्लोप हम लिख देते हैं, लिमिट H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ C प्लस H माइनस में f ऑफ C अपॉन में H। तो ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आएगी, तब हमारे पास ये टेंजेंट लाइन डेवलप हो पाएगी। देन और तभी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तब फंक्शन उस पॉइंट पे x इक्वल C पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल है, बिकॉज इसी कंडीशन पे H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे ही फंक्शन पे टेंजेंट लाइन ड्रा की जा सकती है। क्लियर है, ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ओके नाउ स्टूडेंट, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर किसी फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज करिए x इक्वल C पर, तब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे देखो ये फंक्शन है और यहाँ पे ये पॉइंट C है, तब हमें सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है x इक्वल C प्लस H पर, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल C माइनस H पर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, तब हम बोलेंगे कि हाँ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है पॉइंट C पर, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमें क्या लिखना होता है, लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ C माइनस H माइनस में f ऑफ C अपॉन में माइनस H, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ C प्लस H माइनस में f ऑफ C अपॉन में H। C पॉइंट है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, C है, ठीक है। x इक्वल C है, यहाँ पे आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसका डेरिवेटिव चेक कर सकते हो, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम फंक्शन डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए चाहिए और कौन सा फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तब हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि
राइट हैंड डेरिवेटिव में हम ऑलवेज x इज ग्रेटर देन c का फंक्शन डिसाइड करेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम फंक्शन ऑलवेज x इज लेस देन c का फंक्शन डिसाइड करके इन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारा x इक्वल c पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो चलिए इन सारी चीजों को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे ये पूरा जो भी हमने कंक्लूड किया है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी एक क्वेश्चन के साथ। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 12x - 13 if x is greater than or equal to 3 and 2x square plus 5 if x is less than 3 is not differentiable at x = 3 पे। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है x = 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अपने फंडामेंटल मेथड का इस्तेमाल करके हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है, कहाँ पे चेक करना है, x = 3 पे, तो आप लिख लो x = 3। अब हम सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको ये याद रखना है कि x इज ग्रेटर देन ऑलवेज 3, x की वैल्यू ऑलवेज 3 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और यहीं पे मैं साइड में लिखता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो आपको चीजें दोनों साथ में क्लियर होती जाएंगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में x इज ग्रेटर देन 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हमें 3 से लेस लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h टेंड्स टू 0, तो 3 प्लस h क्या लिखेंगे, 3 प्लस h माइनस में f ऑफ 3 अपॉन में प्लस h लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख लो सेम लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ, अब 3 से पीछे आएंगे तो 3 माइनस h माइनस में f ऑफ 3 अपॉन में माइनस का h यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे h दोनों निगेटिव है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3 का जो फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा। तो x इज ग्रेटर देन 3 का फंक्शन कौन सा है इन दोनों में, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है, इस केस में ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तब हमारा ये सेकेंड फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही फंक्शन को हमें यूज करना है, एक इसको राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो देखिए क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 3 प्लस h, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखा है इन्होंने। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरी वैल्यू लेता हूँ k, तो यहाँ पे भी मैं k लिखूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 प्लस h की वैल्यू पूछी तो 3 प्लस h आप पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि 3 प्लस h पुट करने पे यहाँ पे हमें 3 प्लस h पुट करना है, तो 12 3 प्लस h माइनस में 13। अब आप देखो f ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए, तो अब आपको ये देखना है कि फंक्शन में f ऑफ 3 मतलब एट दैट पॉइंट 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, उसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे फंक्शन x की वैल्यू 3 के इक्वल जा रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 के इक्वल तो यहीं पे है, तो यहीं पे हमको पुट करना है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू आप पहले से निकाल के रख लो, वो हेल्प करेगा आपको। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्योंकि दोनों में ही सेम होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे भी f ऑफ 3 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी f ऑफ 3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो f ऑफ 3 की वैल्यू के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, इसी केस पे है, तो 12 into 3 36 हो गया, 36 माइनस 13 विल बिकम 23। कितना मिल गया, 23। यहाँ पे आप 23 पुट करोगे, अपॉन में h लिख लिया आपने। इसके बाद देखिए इस केस में क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 3 माइनस h है, तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस बार। तो यहाँ पे 3 माइनस h, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 टाइम्स 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में क्या मिल गया 5। ठीक है, और ये f ऑफ 3 की वापस वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है हमें। ठीक है, तो देखिए माइनस का h, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे क्या मिला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 12 into 3 36 हो गया, और ये 3 into 3 3 plus 3 6 और 2 1 36, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। तो h 12h अपॉन में क्या मिल गया, h कैंसिल आउट होकर के ये वैल्यू दे रहा है 12। ठीक है, यहाँ से तो भाई 12 मिल गया हमें राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप देखो इसको सॉल्व करने के लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0
2 और ये 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6h और ये देखो यहाँ पे 5 माइनस 23 करोगे तो 18 मिल जाएगा, माइनस में 18। अब यहाँ पे माइनस का h है। अब आप देख लो यहाँ पे जब लिमिट वो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तब यहाँ पे 2 इंटू 9 18 हो गया और ये 18 प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस 6h मिल रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर माइनस का 12 सॉरी ठीक है अपॉन में h से डिवाइड कर दीजिए आप, तो देखिए ये 2h देगा और ये माइनस का लिमिट h जब h से डिवाइड किया तो ये मिल गया 2h और ये मिल गया ओनली 12 ठीक है, h से कैंसिल हो गया h कॉमन लेकर के। तो अब हम जब लिमिट यूज करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी मिल रही है माइनस में 12, क्या मिल रहा है माइनस का 12। तो यहाँ पे तो प्लस 12 था, यहाँ पे क्या है माइनस 12 है। इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या है नॉट डिफरेंशिएबल ठीक है। एट x इक्वल 3 फंक्शन x इक्वल 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके तो ये हमारा फंडामेंटल पर्टिकुलर मेथड है, इसी का यूज करके आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप खुद से करोगे ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर फंक्शन हमारा कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दिस इंप्लाइज फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस ठीक है। ये पहला पॉइंट है। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहने का मतलब है कि किसी फंक्शन पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं तभी तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कैसा है डिफरेंशिएबल है ठीक है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो कॉन्टिन्यूअस होगा ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर होगा तभी तो उस पे हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं ना ठीक है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, जैसे कि आप एग्जांपल एक देख लो ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे sin x का ग्राफ ड्रा करते हैं ठीक है। sin x का ग्राफ हमने कुछ यूं ऐसे ड्रा कर लिया ठीक है, इस तरह से ड्रा कर लिया। तो अब आपको ये पता है कि भाई ये जो ग्राफ है sin x का ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ठीक है। हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा कैसा है कॉन्टिन्यूअस है ठीक। अब अगर हर एक पॉइंट पे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन आसानी से ड्रा कर सकते हो ठीक है। टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, यहाँ पे भी आप इसकी टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हो। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है नहीं मतलब अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं तो फंक्शन निश्चित रूप से क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंड पॉइंट ठीक है, इसको मैं रख करता हूं पहले ठीक। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंड पॉइंट है ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस दिस इंप्लाइज फंक्शन इज not necessary that is डिफरेंशिएबल। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ठीक है, तब जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो। चीजों को समझिएगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। कहने का मतलब ये कि अगर हम एक कोई एग्जांपल से आपको समझाएं, मतलब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस तो हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं। जैसे sin x का दिमाग में ग्राफ तुरंत आ रहा होगा कि भाई sin x के ग्राफ तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस था, तो आपने बता दिया कि हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम इस पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं ठीक। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन तो हम आपको ये बता रहे हैं कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है
कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो जरूरी था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देनी है आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एफ एक्स इक्वल माइनस में मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो इसका ग्राफ इस तरह से ड्रा होता है, यूँ ड्रा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस में मॉड ऑफ एक्स का। तो हमने क्या कहा था, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमें चेक करना होता है कि क्या हम इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं या नहीं। तो बस इतना आपको चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, ओरिजिन पे 0,0 पे, यहाँ पे 0,0 पॉइंट होते हैं। अगर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। टेंजेंट लाइन ड्रा करके देखना है कि क्या टेंजेंट यूनिक बन रही है कि नहीं। अगर यूनिक टेंजेंट हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं, तब हम कहेंगे कि हाँ फंक्शन जो है कैसा डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। तो अब देख लो, यहाँ से बहुत सारी लाइनें तो ड्रा हो सकती हैं। ये सारी क्या है, लाइनें हैं। We can draw much more line from this point, but not a unique tangent, क्योंकि टेंजेंट हमेशा यूनिक होती है, ठीक। टेंजेंट हमेशा एक ही ड्रा की जा सकती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। वो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, एक बार और बताता हूँ कि चलिए देखिए, जैसे हमारा ये एक स्मूथ कर्व है, ये हथेली है, इस पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाहते हैं। हमें ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक स्मूथ कर्व है, ठीक है, इस स्मूथ कर्व है, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यूनिक सिंगल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं या नहीं। अगर सिंगल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो चलो देखो, यहाँ पे ये स्मूथ कर्व था, तो अगर मैं ये टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो आप देख लो ये टेंजेंट है, ठीक है। केवल मार्कर को मैं इसी तरह से रख सकता हूँ, ठीक। तो अगर मैं यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, सिंगल टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा शार्प टर्म दिख रहा है, यहाँ पे ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलती थी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इस तरह से वैल्यू मिलती थी, डिवाइड होती थी। तो यहाँ पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये भी कंटीन्यूअस है, कहीं पे भी हमें अपना पेन नहीं उठाना पड़ रहा। तो फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, फंक्शन कंटीन्यूअस है ना, पूरा फंक्शन रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है, ठीक, कंटीन्यूअस है फंक्शन, बट not differentiable because we cannot draw unique tangent at this particular point। हम इस पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, और जब सिंगल टेंजेंट नहीं ड्रा होगी तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो अब हमने ये चीज जान ली है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब जरूरी है कि फंक्शन कंटीन्यूअस रहा होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसके बाद। चलिए, तो इतना आपने सब पूरा समझ लिया है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप सब बच्चों को अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने अब सीख ली, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट, हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे, उसका वर्किंग प्रोसीजर समझेंगे कि अभी तक तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, डिफरेंशिएशन का ही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट था। अब जो वर्किंग मेथड क्वेश्चन में जो अप्लाई करना है हमें, वो जो वर्किंग मेथड है उससे हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन सीखते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। अब मैं जंप करता हूँ डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन के नोटेशंस क्या होते हैं,
तो उसको समझ लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेकर के, कुछ एग्जाम्पल लेकर के सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। ये जो हमारे पास 8 तरह के टाइप्स थे डिफरेंशिएशन के, सारे टाइप्स एक एक क्वेश्चन लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आपको फुल कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो चलिए जैसे ये देख लो, हमारे पास फंक्शन है y = f ऑफ x, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट देता है, ये आउटपुट देगा dy/dx देगा। और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम इसका नोटेशन लिखेंगे f'(x), ठीक है। तो y को हम dy/dx लिखेंगे आफ्टर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy/dx लिखा है इसलिए हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब देखो इसी चीज को हम दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते थे, y का डिफरेंशिएशन किया तो हमने y1 लिख दिया। y1 is also known as the differentiation with respect to x, and also you can write in this place y dash also, y dash भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी ही मीनिंग है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। या फिर एक चीज आप समझ लो कि डिफरेंशिएशन करने का एक्चुअल मतलब ये होता है we will finding the slope of that point on the curve, ठीक है। हम इसकी क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ये एक्चुअल में m लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको m को tan थीटा भी समझते थे। क्या समझते थे? tan थीटा। All of these are the notations of differentiation with respect to x। ये सारे नोटेशंस हैं डिफरेंशिएशन के x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इनको आप समझते जाओ। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि डिफरेंशिएशन की एक्चुअल मीनिंग तो यही होती थी कि भाई हमने किसी कर्व का स्लोप मालूम करना है तो भाई उसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जो सेकेंड मीनिंग हम समझते थे, जैसे आपको ये a पॉइंट बता दिया गया और ये पॉइंट है हमारे पास b, तो ये बोल दिया कि भाई a से b तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, s है। a से b तक की डिस्टेंस कितनी है, s, ठीक। अगर हम इस डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें, इस डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें, तब हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। और फिर वापस इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें, तब क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन मिल जाता है, ठीक। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं d/dt और v के प्लेस पे ds/dt, देन इट विल बिकम d2s/dt इज इक्वल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस तरह की मीनिंग भी हम बता रहे हैं आपको कि मतलब डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये भी होता है। तो अब चलिए आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे और टाइप्स भी सीखेंगे। पहले हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन लेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन लेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद फिर आपसे टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें आज आपको क्लियर करनी, ओके। नाउ स्टूडेंट आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ मेथड्स हमने लिखे हैं डिफरेंशिएशन के, बेसिक मेथड हैं, इनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है, इंडिविजुअल अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि आप 5 ले लो, 5 का डिफरेंशिएशन 0, पाई है, पाई का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारा कि अगर इंडिविजुअल कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। इसके बाद देखते हैं सेकंड मेथड क्या कह रहा है। सेकंड मेथड में कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं वेरिएबल के साथ, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 3e⁻x, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है हमें। तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, आप देख रहे हो 3 कांस्टेंट है, e⁻x वेरिएबल, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करते समय ये जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आपको बाहर लिखना है और डिफरेंशिएशन कर देना है e⁻x का, तब आप देखो e⁻x मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड में आपको ये बताया जा रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हम कर देंगे वेरिएबल का, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है k इज अ कांस्टेंट, fx इज अ वेरिएबल, तो k बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन fx का किया गया, तो fx का डेरिवेटिव क्या मिल गया, f'
चलिए देखते हैं थर्ड मेथड को। थर्ड मेथड में हम ये बता रहे हैं आपको कि वेरिएबल, जब दो वेरिएबल हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तब उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको, उस मेथड को एक्चुअल में हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे हमने लिख दिया sin x इनटू में cos x। ये दो फंक्शन है, बोथ आर द वेरिएबल हियर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तब हम क्या इस रूल का यूज करेंगे। तो f1x है, f2x है, बोथ आर द वेरिएबल इन प्रोडक्ट फॉर्म। जब दो वेरिएबल फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे तब हमें इस मेथड का यूज करना है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस साइन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इट इज आल्सो नोन एज चेन रूल। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस रूल को तो इस पे क्या हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे sin x और डेरिवेटिव लिखना है सेकंड फंक्शन का cos x प्लस में सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तब देखिए क्या मिल रहा है। sin x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, माइनस में sin x प्लस में cos x और sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल गया cos स्क्वायर x और इसका मल्टीप्लाई माइनस में sin स्क्वायर। तो फाइनली ये हमको क्या मिल रहा है, cos 2x मिल रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग किया, फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल यूज करके। क्लियर है? ओके, तो चलिए इस तरह से ये थर्ड मेथड आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 में क्या है कि वेरिएबल, दो वेरिएबल अगर हम डिवीजन फॉर्म में लेते हैं तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर आप सपोज कर लो, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस साइन न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इतना काम आपको कर लेना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल में sin x अपॉन में cos x। ये है न्यूमरेटर और इसको हमने बोल दिया ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हमारा रूल ये कह रहा है कि f2x जो सेकंड फंक्शन है डिनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर कर लो और उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे क्या आएगा f2x मतलब कि cos x आएगा, cos x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x एंड माइनस साइन। अब हमें f1x मतलब कि न्यूमरेटर लिख लेना है, तो न्यूमरेटर sin x है और d/dx कर लो cos x का मतलब डिनोमिनेटर का। तब देखिए क्या मिलेगा, cos x sin x का डेरिवेटिव sin x का cos x। तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पे sin x cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x, तो माइनस sin x जिससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में sin स्क्वायर x बन गया और ये है cos स्क्वायर x। तो फाइनली देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x या फिर हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। ठीक है, तो रूल आपका क्लियर हो गया और आप जानते भी होंगे sin x अपॉन cos x है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। आई होप ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा कैसे यूज होती है मेथड नंबर 5 के थ्रू। तो मेथड नंबर 5 में है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सपोज करो दो फंक्शन है f1x और f2x। ठीक है, तब आपको यहाँ पे अलजेब्रा आसानी से लगा देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले f1x का डिफरेंशिएशन कर लिया, इसका अलग कर लोगे डिफरेंशिएशन और फिर इसके बाद प्लस साइन यूज करना है आपको और f2x। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझ लो आप, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लिखा हुआ है y इक्वल टू sin x प्लस में cos x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप चाहते हो तो dy/dx, यहाँ पे d/dx sin x प्लस में cos x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है, d/dx sin x प्लस d/dx cos x। sin x का डेरिवेटिव मिल गया cos x का माइनस में sin x। इस तरह से आपको अलजेब्रा यूज करनी है। तो इस तरह से आई होप ये पांचों मेथड आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के टाइप्स।
टोटल 8 टाइप्स के डिफरेंशिएशन होते हैं। एक एक करके एक एक एग्जांपल के साथ उनको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जिससे आपका पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर होने वाला है। ओके, चलिए तो देखते हैं टाइप्स। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले मेंशन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन को करने के लिए। एक एक करके फार्मूले को ध्यान से आप देख लो, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सारे फार्मूलों को समराइज करके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इनको आप देखिए और समझिए, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन के टाइप्स को समझने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन सीखना है, और डिफरेंशिएशन में टोटल 8 टाइप्स हैं, ठीक है। एक एक करके बहुत ही अच्छे से हम इनको समझेंगे। तो पहला टाइप हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, y इक्वल में लिखा हुआ e की पावर में sin x। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। तो आप जानते हो कि dy dx सिंपली जब e की पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं, e की पावर x ये लिखते हैं। लेकिन जब बात हो रही है y इक्वल e की पावर sin x की, तो सबसे पहले आपको करना है e की पावर x के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लिख दोगे, dy dx e की पावर x की तरह से वर्क करेगा पहले, तो e की पावर में आ जाएगा हमारे पास sin x। अब आप देखो यहाँ पे जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x मिल गया। इसके बाद हमने क्या किया, x का डिफरेंशिएशन किया। तो x का डिफरेंशिएशन हमें विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x के प्लेस पे क्या आ गया, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन अब आपको लिखना है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या मिल गया, cos x। तो इस तरह से हमने एक कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट है, और इसके बाद एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल लिखा हुआ है a की पावर में log x बेस e, ये क्वेश्चन है, और इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो x क्यूब लिख देते हैं, a की पावर log x क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप देखो कि सबसे पहले फर्स्ट साइड में हमें दिख रहा है a की पावर x टाइप का, तो dy dx आप सबको पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x और log a बेस में e, ये आपको मालूम है, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब आप देखो क्या लिखोगे, ये अभी फर्स्ट साइड में a की पावर log x टाइप का, इस टाइप से हमको कंसीडर करना है। लेकिन आप देखो x के प्लेस पे यहाँ पे पूरी ये वैल्यू आ गई है, x के प्लेस पे ये वैल्यू आई। तो सबसे पहले तो हमें इसको a की पावर x की तरह से पिक करना था। तो जब a की पावर x के हिसाब से पिक किया तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे a की पावर में x के प्लेस पे क्या है, log x क्यूब, इतना लिख लिया। अब देखो log a बेस e, तो इनटू में log a बेस e, तो a तो यही रहेगा, a बेस में e हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आपने x का डेरिवेटिव इनटू में 1 लिख दिया था, ठीक है, ऐसे ही आपको अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, log x क्यूब का। तो इसको आप चाहे तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो फिर थोड़ा सा इसको और एक स्टेप ले जाओ, और अब करना एक्चुअल में है log x क्यूब का। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो उसके लिए आप एक लाइन और यूज कर सकते हो, a की पावर में log x क्यूब और log a बेस e, इनटू में आप लिखोगे। अब आप देखो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, log m की पावर n, तो n पहले आ जाएगा, मतलब 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो log का डिफरेंशिएशन कर लो पहले। तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है भाई कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे, 1/में x क्यूब, इतना हो गया। log का भी क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखो log के बाद है x क्यूब किसकी तरह वर्क करता है, x की पावर n की तरह, बिकॉज वेरिएबल की पावर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो x की पावर n मतलब nx n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर। अब आप देख लो x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो सिंगल x लेफ्ट होगा। तो फाइनली अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3
log a बेस e, और ये क्या लिखा हुआ है int और डिवाइड बाय ओनली x, और इनटू में a की पावर में क्या लिखा जाएगा log x क्यूब। तो इस तरह से ये फाइनल हमें मिल गया। आप चाहते तो 3 को पहले स्टार्टिंग में ले आते तो 3 log x मिलता, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 3/x ही मिलने वाला था उस तरह से भी, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं ये हमारे पास देखिए इनवर्स फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि y इक्वल हमने ले लिया sin इनवर्स 2x और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें समझना है केवल। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले आपको इनवर्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सभी को पता होगा कि भाई हम लिखते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स अगर आ जाता है cos इनवर्स x तो उसका हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x का, तब हम क्या लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर d बाई डी एक्स cot इनवर्स x का तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x का तो प्लस है 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x का तो आप देख रहे हो -1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझो। sin इनवर्स x का है तो प्लस में लिखा हुआ है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव तो माइनस साइन यूज हो गया, तो ये प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेक इनवर्स x का तो 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1, प्लस में है cosec इनवर्स x में माइनस लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लो sin इनवर्स x के रिगार्डिंग, और फिर इसका अलग से फर्स्ट इनटू सेकंड से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा हम करते क्या है कि जब भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करने में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, अगर हमें प्लस साइन दिखता है तब हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट करते हैं, लेकिन अगर माइनस साइन दिखता है तो मोस्टली केसेस में हम x के प्लेस पे sin थीटा या फिर cos थीटा सब्स्टिट्यूट करके इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन दिखा है तो आप लेट कर लो x इक्वल में sin थीटा आपने लेट कर लिया, तब देखो y इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा, और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम cos स्क्वायर थीटा, और बाहर आएगा तो ये मिलेगा हमें केवल cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया cos थीटा, और ये देखिए y इक्वल में sin इनवर्स, और ये बन जाएगा sin 2 थीटा। अब आप देख लो ये कैंसिल हो गया, तो ये इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 2 थीटा मींस थीटा के प्लेस पे आप पुट कर दोगे sin इनवर्स x, तो ये देखिए sin इनवर्स x बन गया। अब आप इसका सिंपली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, dy बाई dx विल बिकम 2 और sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट हो सकता है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एग्जांपल में है y इक्वल tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x। ये क्वेश्चन मिल गया हमें। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि x के प्लेस पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस साइन दिख रहा है, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो आप यहाँ पे लेट कर लो x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल हमने tan थीटा लेट किया, तब देखिए ये मिलेगा हमें y इक्वल में tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो मिल जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे क्या आएगा सेक थीटा -1 और x के प्लेस पे tan थीटा, ठीक है। अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा सा ये प्रिसाइज हो जाएगा, तो tan इनवर्स और 1/cos थीटा, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हमारा जो डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस
cos थीटा और अपॉन में sin थीटा। अब यहाँ पे आप फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करके क्वेश्चन को इवेलुएट करोगे और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी डेवलप करोगे कि tan आ जाए यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे y इक्वल tan इनवर्स, ये लिखेंगे 1 माइनस और cos थीटा के प्लेस पे 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा के प्लेस पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। इतना हो गया। अब आप इसको 1 से 1 को कट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तब आप देखो क्या मिल रहा है हमें, तब यहाँ पे लेफ्ट होगा y इक्वल tan इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में और cos थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में। इट विल बिकम tan थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, tan थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो 1/2 और थीटा के प्लेस पे देखो x इक्वल tan थीटा था, x इक्वल क्या था, tan थीटा था, तो थीटा इक्वल हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे tan इनवर्स x आएगा। नाउ यू विल डिफरेंशिएट इजीली 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये इनवर्स फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन करने थे और ये था हमारा टाइप सेकंड। अब चलिए देखते हैं टाइप थर्ड। ओके तो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास देखिए टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में हमें क्या सीखना है, लॉगरिथमिक मेथड। और टाइप फोर्थ जो है उसमें सम अप टू इनफिनाइट सम्स की प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो दोनों मेथड हमें सीखने हैं। बोथ द टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं कि कैसे इस पे वर्क करना है और कैसे इस पे वर्क करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक मेथड की। तो लॉग मेथड का इस्तेमाल आप कब करेंगे, क्यों करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। जब हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगा तब करेंगे पहली बार, या फिर वेरिएबल फर्स्ट इंटू वेरिएबल सेकेंड और फिर वेरिएबल थर्ड इंटू वेरिएबल फोर्थ, तब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन में लॉग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मोर देन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इस टाइप के वेरिएबल अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग मेथड से, या फिर वेरिएबल की पावर में हमारे पास वेरिएबल होगा तब हम लॉग मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों पे बेस्ड। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल फर्स्ट है इसका, y इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ x की पावर में sin x। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया मैं आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, बोथ साइड यू कैन टेक लॉग ले लो दोनों साइड। तो log y इक्वल टू मिल गया हमें log x की पावर में sin x, ये मिल गया। अब यहाँ पे आप log n की पावर n की प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिख सकते हो, log y इक्वल टू sin x पहले जंप करके आ जाएगा और इनटू में log x। ठीक है, अब आप देखो जब आप log x का डिफरेंशिएशन करते हो तो हमें क्या मिलता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या मिलता है, 1/x इंटू में 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन भी लिख दिया 1। अब अगर log y का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो log y का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, y सिंपल सी बात है 1/y मिलेगा, 1/y। फिर अब देखो यहाँ पे 1 कैसे आया था, x का डिफरेंशिएशन हमने किया था x के रिस्पेक्ट पे, तो dx कैंसिल हो गया था तो वही 1 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो y x ही के कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे तो चेन रूल लगा सकते हैं आप, सिंपल, दो फंक्शन है, वेरिएबल है दोनों ही, तो इस पे हम डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे 1/x प्लस में सेकंड फंक्शन log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव sin x का cos x हो गया। अब आप सिंपल y को उस साइड भेज दो, क्योंकि हमें एक्चुअल में y का डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका ये जो dy बाई dx लिखा है इसकी मीनिंग यही है कि वी विल डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें फाइनली ये dy बाई dx कैलकुलेट करना है। ओके,
तो dy बाई dx के लिए y को आप इधर शिफ्ट कर दो तो y और यहाँ पे sin x बाई x प्लस में क्या मिल गया cos x इंटू में log x। अब आप चाहो तो y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो x की पावर में sin x और फाइनल sin x अपॉन x प्लस में cos x और इंटू में क्या है log x। इस तरह से हम dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं, dy बाई dx में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है y इक्वल में sin x इंटू में sin 2x इंटू में sin 3x इंटू में sin 4x। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करने बैठे तो आपको जितनी जानकारी उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसको अलग फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या इसमें हम अलग यूज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लॉग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो से ज्यादा फंक्शन जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे तब हम लॉग मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो log y इक्वल में log यहाँ पे sin x इंटू में sin 2x इंटू में sin 3x इंटू में sin 4x। अब आपको मालूम है log m इंटू n क्या देता है, log m प्लस log n। ओके, तो आप इसको लिख लो log y इक्वल log sin x प्लस में log sin 2x प्लस में log sin 3x प्लस में log sin 4x। इतना काम आपने कर लिया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल 1 अपॉन y dy बाई dx मिल गया। log sin x का करेंगे तो log sin x का करने के लिए 1 अपॉन sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसी तरह से इसका कर लो तो 1 अपॉन में sin 2x मिल गया, फिर sin 2x का मिल जाएगा cos 2x और फिर 2x का लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। log sin 3x का करेंगे तो 1 अपॉन में sin 3x और फिर sin 3x का करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा ओनली 3। इसी तरह से इसका हो जाएगा sin 4x, ठीक है, cos 4x और फिर 4x का इंटू में 4, ठीक है। तो अब y को आप उधर ट्रांसफर कर दो, dy बाई dx पे इवैल्यूएट कर लो, y इस साइड आ गया तो cos अपॉन sin बन गया cot x प्लस में cot 2x, यहाँ पे इंटू में 2 इस साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। अब आपको कुछ नहीं करना, बस y की वैल्यू को वापस एक बार यहाँ पे पुट कर दो, हमने dy बाई dx फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में हमें क्या समझना था, सम अप टू इनफिनाइट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है तो लिखा हुआ y इक्वल x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करना है, तो आपसे हमने कह दिया सबसे पहले आप इसकी एक फोटो खींच लो, ठीक है। सबसे पहले कैमरा उठाओ, मोबाइल उठाओ, जिससे भी फोटो खींचना है इसकी फोटो खींच लो। जैसे ही आप फोटो खींचोगे इतने की फोटो आपको खींच लेनी, तो आपने फोटो खींच ली, ठीक है। इसके बाद हम एक काम कर रहे हैं, अब आप कैमरा रख दो अपना, हमने एक काम किया, इतने पोर्शन को हमने यहाँ से रफ कर दिया। अब हमने कहा दूसरी एक फोटो खींच लो, तो आपने कैमरा उठाया, वापस से इसकी फोटो खींच लिया, ठीक है। अब हमने कहा पहले वाली फोटो को और दूसरी फोटो को दोनों को आपस में देखो, कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है क्या? तब आपने कहा सर बिल्कुल भी डिफरेंस हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बोथ मतलब यहाँ से अगर इस फोटो को ले लें या फिर पूरी फोटो को ले लें तो दोनों ही एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब एक फंक्शन को एलिमिनेट करने से वापस हमें वही सेम इमेज मिल रही है, या फिर हम कहते हैं ये हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो हमारा x है, x फंक्शन है, x इज अ लीनियर फंक्शन, तो ये हमने फंक्शन सेलेक्ट किया। इसके बाद हमें देखना है ये फंक्शन हमारा रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये पूरी इमेज हमारी कहाँ से रिपीट हो रही है। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे प्लस साइन लगा, यहाँ से नहीं रिपीट हो रहा सर, ये इमेज हमारी वापस से ऐसी इमेज हमें यहीं से मिल रही है, हूबहू क्वेश्चन के जैसा व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो जहां पे आपको व्यू सेम टू सेम एज ए क्वेश्चन दिख रहा है, उस फंक्शन को, उस वैल्यू को आपको y लेट कर लेना है, बस इतना काम करना है। तो आपने क्या किया, y इक्वल एक्स पर ये पूरी वैल्यू आपने y लेट कर ली, तो 1/y हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल कैलकुलेशन से आप इसको सॉल्व कर लो। तो y इक्वल एक्स वाई प्लस का 1/y लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y स्क्वायर इक्वल एक्स वाई प्लस में 1 मिल गया। अब आप तुरंत डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 1, वाई स्क्वायर का 2y और फिर dy बाई dx। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों ही वेरिएबल है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई dx मिल गया, और प्लस में y और x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। अब आप एक्चुअल में आपसे क्या बोला गया था कि इसका y का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई dx निकालो। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम इसको इस साइड लेके आएंगे, तो dy बाई dx हमें कॉमन मिल जाएगा और इस पे लेफ्ट होगा 2y, यहाँ पे माइनस का x इक्वल में y, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे देखो dy बाई dx है, हमें मालूम करना था dy बाई dx, तो उसको हम लिख सकते हैं y अपॉन में 2y माइनस x, y अपॉन 2y माइनस x is a differentiation of this particular question. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसके थ्रू भी हम सम ऑफ नाइट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कैमरा उठाओ, इसकी फोटो ले लो। फोटो ले लिया आपने, फोटो ले लिया, ऐसी आपको फोटो पूरी दिख गई। ठीक है, इसके बाद हमारा काम था एक वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। अब आप इसकी फोटो ले लो, तो ये अप टू इनफिनिट है, तो बहुत सारे एक्स हमको पीछे दिखते चले जाएंगे ना, तो इसका मतलब है दोनों ही फोटो में कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब यही है कि समुद्र है, समुद्र से एक बाल्टी पानी आप निकाल लो तो उसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रही यहाँ से, तो हम फंक्शन पे क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, आगे की वैल्यू को y लेट कर लेंगे, तब आप देखो क्या मिलेगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर में y लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये पूरी वैल्यू y हो चुकी है, अब log ले लो, क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ चुका है, तो log y इक्वल टू हम लिख सकते हैं y। अभी एक चीज और देख लो, यहाँ पे रूट x है, तो इसको हम 1/2 लिख लें। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर में 1/2 इंटू y, तो y/2 बन गया। अब इसका log ले लो, तो ये बन जाएगा log y इक्वल में y/2 और log x, 2 log y इक्वल टू y log x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 अपॉन में y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव y का dy बाई dx, ये मिल गया। अब अगर इस वैल्यू dy बाई dx ही तो आपको कैलकुलेट करना है, तो dy बाई dx इस साइड आकर के आप कॉमन ले सकते हो, तो dy बाई dx हमें इन दोनों में कॉमन मिल चुका है, तो dy बाई dx कॉमन लेने के बाद हमारे पास लेफ्ट होगा 2 अपॉन y माइनस में log x, 2 अपॉन y माइनस में log x, और इस साइड क्या लिखते हो, ओनली y बाई x। तो dy बाई dx आप सिंपली लिख सकते हो, क्योंकि y को एलसीएम लेना है, तो y इधर शिफ्ट होगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे देखो y का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस में y log x, इसको हम साथ में x के लिखेंगे, 2 माइनस y log x। इस तरह से हमने dy बाई dx को कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं टाइप 5 और टाइप 6। ओके ओके, नाउ अब देखते हैं टाइप 5 हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन पहले हमें समझना है क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअल में वो है कि जहाँ पे y की वैल्यू को हम x के टर्म में कैलकुलेट ना कर सके, मतलब y की वैल्यू को x के टर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, उस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करते थे, जैसे y स्क्वायर इक्वल 4x होता था, तो वहां पे x इक्वल 80 स्क्वायर, y इक्वल 280,
ये दोनों ही वैल्यू x और y की वैल्यू को हमने एक तीसरे वेरिएबल t के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर हम x और y की वैल्यू को एक तीसरे वेरिएबल के टर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं x और y की वैल्यू को, तब हम उसको बोलेंगे पैरामेट्रिक या फिर एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो चलिए इन पे बेस लेके क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 3xy इक्वल 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल 0। तो आप देख रहे हो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग है dy बाई dx, आपको फाइंड आउट करना। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा भाई। y क्यूब का क्या हो गया, 3y स्क्वायर और dy बाई dx। ठीक, फिर माइनस में 3 लिख लिया और x y बोथ आर द वेरिएबल इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इक्वल 0। अब आप देखो इस पे और इस पे हमें dy बाई dx कॉमन दिख रहा है, तो dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लेफ्ट होगा 3y स्क्वायर माइनस में 3x। ठीक है, अब आप देखो 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3y, इसको आप उस साइड शिफ्ट कर दो तो वहां पे जाएगा, तो ये प्लस में आएगा। 3y माइनस में क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अब हम इसको फाइनली लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल 3 कॉमन लेकर के y माइनस x स्क्वायर, या फिर यहाँ पे भी कॉमन ले लिया जाए 3, तो y स्क्वायर माइनस में x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, dy बाई dx हमें फाइनली मिल चुका है। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c जो कौन का इक्वेशन था, वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन में। एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे कि आप देख लो कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि भाई अगर हमारे पास x इक्वल टू लिखा हुआ 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, दिस आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो इसमें हमें इतना दिया है, x की वैल्यू 80 स्क्वायर दे रखी है, y इक्वल टू 280 दिया, और बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट कर लो, क्या होगा dy बाई dx। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका इस पर्टिकुलर इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। तो देखो dx अपॉन में dt क्या मिल जाएगा, आपको मिल गया, a तो कांस्टेंट है, अब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं t स्क्वायर का, तो 2t मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 280, ये फर्स्ट मिल गया हमें। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन आप कर लो t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt क्या मिल गया, 2t, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2a हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब एक्चुअल में हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना था, तो dy बाई dx अगर फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को आप डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, देन इट विल बिकम dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, और ये 2a अपॉन 280 कैंसिल, तो dy बाई dx बेटा क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन में t। सिंपल था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू किसी दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में और y की वैल्यू भी उसी वेरिएबल के टर्म में अगर दी है तो उससे हम बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास सर्कल के केस में होता था x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, तो उसका भी वो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, वहां पे भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा को कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करके dy बाई dx फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 और टाइप 8। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं टाइप 7 में क्या है। टाइप 7 में हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हम हमेशा डिफरेंशिएशन करते चले आ रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब क्या करना है कि एक फंक्शन दे दिया गया, उसका डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो टाइप 7 में हमें यही सीखना है। तो टाइप 7 में एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट
साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तब देखिए हमें करना क्या, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब करना है तो इस फंक्शन को हमने y1 लेट कर लिया और इस फंक्शन को हम y2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं y1 इक्वल में साइन इनवर्स x और इसको हमने ले लिया y2, तो y2 इक्वल में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें करना है y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में। तो जब y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में करें तो उसकी मीनिंग क्या होगी, उसको हम लिखेंगे dy1 अपॉन में dy2। इसी चीज को तो हम ये बोलेंगे कि भाई y1 डिफरेंशिएशन है y2 के रिस्पेक्ट में। dy1 अपॉन dy2 की मीनिंग क्या है, y1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया, y2 के। तो अब यहाँ पे यही काम करना है, एक्चुअल में हमें dy1 अपॉन dy2 की कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप y1 का डिफरेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, dy1 अपॉन dx और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, तब देखो dy2 अपॉन में dx क्या मिलेगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये आपको 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला दिख रहा है। किसका फार्मूला, ये 2 साइन इनवर्स x का। चाहे आप चेक कर लो x के प्लेस पे साइन थीटा लेट कर लो। ठीक है, लेट कर लिया हमने x इक्वल टू साइन थीटा। तब देखिए ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो बनेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आप देख लो साइन इनवर्स है ये और ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो 2 थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स x, थीटा के प्लेस पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स x। ठीक, तो ये एक्चुअल में फार्मूला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते थे y2 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, नाउ डिफरेंशिएट dy2 बाय dx, तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आपका एम क्या था, लक्ष्य क्या था, आपको मालूम करना था कि भाई y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में, तो dy1 अपॉन dy2 आप कैलकुलेट करने जा रहे थे। तब आप करोगे क्या, d ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप अगर सेकंड से डिवाइड कर दो, तब देखो क्या होता है, फर्स्ट में सेकंड से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तब देखिए क्या मिल जाएगा, dy1 अपॉन dx डिवाइडेड बाय dy2 अपॉन dx। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए dx से dx कैंसिल हो गया भाई, ये भी इससे कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल। तो यहाँ पे अब देख लीजिए क्या लेफ्ट हो रहा है, 1/2, ओनली 1/2 लेफ्ट हो जाएगा। dy1 अपॉन dy2, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जब हमने इसके रिस्पेक्ट में किया तो क्या मिलेगा, 1/2 मिल गया। अगर हमसे ये कह दिया था कि भाई dy आपको y1 का y2 के रिस्पेक्ट में नहीं करना, y2 का y1 के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं थी, तब आप निकाल लेते dy2 अपॉन dy1। कहने का मतलब ये है कि तब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड ना करते, तब हम करते सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड, तब हमें क्या मिल जाता dy2 अपॉन dy1। ओके, तो इस टाइप से किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का किसी भी दूसरे हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, तो आई होप ये मेथड भी आपको, ये टाइप भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लास्ट टाइप क्या है हमारा 8 नंबर पे, उस पे लिखा हुआ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना है, जैसे कि हम अभी तक क्या करते थे, अभी तक हमने 1 टाइम केवल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। ठीक है, ओनली 1 टाइम। अगर हमें 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है, 4 डेरिवेटिव, 5th डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव मालूम करना है
तो उस डेरिवेटिव को, उस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल में a sin x प्लस का b cos x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका फिफ्थ डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। कौन सा डेरिवेटिव चाहिए? फिफ्थ डेरिवेटिव या फिर फोर्थ डेरिवेटिव। y5 बोल दिया गया, y5 आपको निकालना है। y5 बोल दिया जाए या फिर इसी की सेम मीनिंग है d5 y अपॉन dy5, ठीक है, ऐसे बोल दिया जाए। या फिर y1 1 2 3 और 4 5 ऐसे लिख दिया जाए। तो ये सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ डेरिवेटिव का मतलब दिस मीनिंग। अगर सेकेंड डेरिवेटिव बोल देते तो सेकेंड डेरिवेटिव तो आपको पता है भाई d2y अपॉन dx², ये सेकेंड डेरिवेटिव। इसी को हम क्या लिखते हैं? y डबल s। इसी को हम क्या लिखते हैं? y2, ये सेकेंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव है d3y अपॉन dx3, ये थर्ड डेरिवेटिव। इसका मतलब है ऐसे या फिर y3 लिख दिया, ठीक है। ये सब सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जो भी हमसे पूछा जाएगा उसको हम डिक्टेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम फिलहाल फिफ्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 5 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आपने किया dy/dx मिल गया भाई। a sin x का cos x, फिर cos x का माइनस का b ही लिखा जाएगा और sin x, ये हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो d2y/dx², तो माइनस का a sin x हो गया और sin x का कर लो तो b cos x हो गया भाई। थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लो, इजी है क्यों भाई। तो माइनस का a sin x का cos x और फिर cos x का माइनस माइनस प्लस का b sin x हो गया। फोर्थ डेरिवेटिव आप निकाल लो इसी तरह से, ठीक है। dx4 माइनस माइनस प्लस हो गया a sin x और फिर वापस b cos x। फिफ्थ डेरिवेटिव भी निकाल लो आप dx5, तो ये आपको मिल जाएगा a cos x प्लस का b sin x, a cos x प्लस का b sin x। क्लियर हो गया? ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यही करना ही है एक्चुअल में। जितनी बार आपसे बोला जाए उतने टाइम से आप डिफरेंशिएशन कर दो। अब इससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम है, उस टाइप की सारी प्रॉब्लम आप पूरी तन्मयता के साथ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हो। बट जरूरी क्या है? मच मोर प्रैक्टिस ऑन रिलेटेड टू दिस टॉपिक डिफरेंशिएशन, बिकॉज it is a most useful and important topic of calculus. Without this no calculus will possible. Okay, मतलब आगे की कैलकुलस कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर आपका डिफरेंशिएशन नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब अगर कैलकुलस पे आपको कमांड हासिल करनी है तो डिफरेंशिएशन उसका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये टूल्स नहीं होगा, ये हथियार नहीं है आपके पास, तब आप कैलकुलस जैसी जंग को आ जाओगे डेफिनेटली। ओके, तो सभी बच्चों आई होप ये पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। ओके, तो चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं पे ओवर होती है। आई होप सारी चीज़ें आप सभी बच्चों को क्लियर होगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।